हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कॉल स्टैक का। ये रिकर्सन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको सेपरेटली डिस्कस करा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये रिकर्सन का ही एक पार्ट है। तो इसको समझने से पहले रिकर्सन लिख देता हूँ यहाँ पे, RECURSSION। ठीक है, रिकर्सन वर्क कैसे कर रहा है पहले बेसिकली ये समझना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक टाइप का बनाया हुआ है, तो इसको समझाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है। अगर लेट से मेरे पास 3 फंक्शन है। ठीक है, मैं 3 फंक्शन में आता हूँ, पब्लिक, स्टैटिक और ये रिटर्न टाइप इनका वॉइड है। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ 1। ठीक है, 1 के अंदर मैं क्या करूँगा, 1 के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँगा जिसका नाम होगा 2। ठीक है, 2 लिख लूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, system.out.println कर लूँगा किसका, इसके अंदर लिख दूंगा 1। ठीक है, ये मेरा पहला फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन में क्या लिखूंगा, दूसरा फंक्शन भी मेरा कुछ इसी तरीके का रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और क्या लिखूंगा 2। ठीक है, ये 2 जो फंक्शन होगा इसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ थर्ड मेथड, उसका नाम लिख देता हूँ 3, THREE। ठीक है, और इसके अंदर भी एक SOP बनाऊंगा, system.out.println। ठीक है, उसको लिख दूंगा मैं 2। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब एक तीसरा फंक्शन बनाता हूं मैं। ठीक है, तीसरे फंक्शन का नाम होगा 3, तो उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड 3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे से मैं अपना सेकंड मेथड कॉल कर लूंगा जिसका नाम है 2। ठीक है, कॉल कर लिया और यहाँ पे क्या करूंगा, SOP में क्या डालूंगा, अच्छा इसको यहाँ पे, इसको कॉल नहीं करना है यहाँ पे, सॉरी माय बैड। इसमें डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, नहीं तो एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3। ठीक है, तो इन फंक्शंस की डेफिनेशन को मैं तुमसे ये बोलूंगा कि इनको गौर से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको आपस में कलर कोडिंग में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पहला फंक्शन मेरा ये है, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, ये मेरा पहला फंक्शन हो गया, तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। दूसरा फंक्शन मैं जो बना रहा हूँ वो है मेरा सेकंड फंक्शन, क्योंकि ऊपर से ये है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड 2 वाला, इसकी बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, ये पूरा ये है और यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद में एक तीसरा फंक्शन मैंने बनाया है रेड पेन से, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड 3। रिटर्न टाइप तीनों का कुछ भी नहीं है, बेसिकली तीनों कॉल होते हैं। तो होता क्या है ना, स्टैक में जब भी तुम इस तरीके से कुछ कॉल कर रहे हो ना, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने यहाँ पे लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैं इन्वोक कर देता हूँ 1 को। ठीक है, तो 1 मैंने इन्वोक कर दिया, तो क्या होगा, 1 यहाँ पे जाएगा और ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, 2 के पास जाएगा। तो हुआ क्या, जो तुम्हारा 1 फंक्शन है, बेसिकली पूरा एक फंक्शन आएगा ना यहाँ पे, इस तरीके से 1 एक फंक्शन आया मेरा। ठीक है, वो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो उसकी डिपेंडेंसी किस में थी, 2 पे थी। यहाँ पे 2 को कॉल करा उसने, तो वो क्या करेगा, उसने फंक्शन 2 को कॉल कर दिया यहाँ पर से। ठीक है, उसने 2 को कॉल कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन है सारे, और 2 ने किसको कॉल कर दिया, 2 ने कॉल कर दिया 3 को। ठीक है, उसने किसको कॉल कर दिया, 3 को। 3 भी एक फंक्शन है, तो 3 किसी को कॉल नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये क्या करने वाला है, जैसे ही 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, इसका कलर कॉम्बिनेशन रेड से था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंसोल जो होगा हमारा सबसे पहले 3 प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब जैसे ये 3 प्रिंट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये स्टैक से हट जाएगा, पूरा हट गया। अब क्या करेगा ये यहाँ पे, अब ये आएगा यहाँ पे 2 पे, 2 एग्जीक्यूट आ गया था, 3 एग्जीक्यूट होके आ गया, कंट्रोल यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से निकल के यहाँ आएगा। तो ये क्या प्रिंट करा देगा अगली लाइन पे, 2। ठीक है, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, निकला। अब क्या बचा, 1 बचा हमारे स्टैक में। अब ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, 2 एग्जीक्यूट हो गया, कंट्रोल यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, 1 पे क्या है, 1 पे हमारा 1 प्रिंट कर रहे हैं, तो ये ऐसा प्रिंट होगा। तो बेसिकली हमने 1 से शुरू करा था, हम सोच रहे थे कि ये 1, 2 और 3 कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि क्या प्रिंट करेगा तुम्हारा कंसोल सबसे पहले। जो भी इस कॉल स्टैक, जो हमारी ये फंक्शन है कॉल स्टैक, एक बेसिकली जावा में वो है, एक होल्डिंग कैपेसिटी मान सकते हो इसको अभी के लिए।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होल्डिंग कैपेसिटी मान सकते हो। तो कॉल स्टैक करता क्या है, अपने अंदर सारे मेथड्स को बुलाता है, एक एक करके एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अगर उनमें डिपेंडेंसी है तो उनको तब जाके एग्जीक्यूट करता है। इसी का एक वर्किंग एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं अपनी आईडी, इस आईडी पे जंप करता हूँ, ठीक है। आईडी मेरा ये रहा, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिख रहा होगा तुम सबको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको डीबग मोड में रन करना चाहूंगा, ठीक है। डीबग मोड में इसको मैं रन करूंगा। तो ये मैंने लगा दिया इसमें डीबगर, ठीक है। अभी डीबगर लगा दिया तो इसमें तुमको एक चीज नोटिस हो रही होगी, अगर दिख रहा है तो लाइन नंबर 19, ठीक है। लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 6 पे मैंने ब्रेक पॉइंट डाले हुए हैं। तो जब मैं एक लाइन स्टेप आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या करता है, 3 पे आ जाता है। जो ये हाईलाइटेड लाइन है, मतलब ये डीबगर मेरे को ये बता रहा है कि जो हाईलाइटेड लाइन है वो अभी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो हुआ क्या, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे दिख रही है लाइन नंबर 19। तो हुआ क्या, लाइन नंबर 19 पे आता हूँ, मेथड 1, मेथड 1 पे आया ये। मेथड 1 ने क्या करा, मेथड लाइन नंबर 14 को इन्वोक करा। 14 कौन सी है, लाइन नंबर 2। 14 ने किसको इन्वोक करा, लाइन नंबर 9 को। लाइन नंबर लाइन क्या है, मेथड 3, और लाइन नंबर 9 ने किसको इन्वोक करा, लाइन नंबर 6। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं लाइन नंबर 6, मतलब कि डीबगर ये बता रहा है कि ये एग्जीक्यूट होने वाली है, इसके बाद ये प्रिंट होने वाली है। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ तो ये लाइन यहाँ से तो हटेगी, ये देखो यहाँ से हटेगी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आएगी, ये मेरे कंसोल पे आनी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे क्या आया, कंसोल पे मेरे 3 आया, और ये फंक्शन खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल निकल रहा है उससे। अब लाइन नंबर 10 पे आ गया, अब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होने वाली है, वो बता रहा है 2 हमारे कंसोल पे आने वाला है, और उसके आते ही कंसोल पे ये लाइन नंबर 11 पे आएगा और क्या बताएगा कि फंक्शन खत्म हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन फिर खत्म हुआ, 2 आया, और वैसे ही फिर लाइन नंबर 1 आया, फिर लाइन नंबर 1 से कंट्रोल भी खत्म हुआ। अब लाइन नंबर 20 पे आया, मतलब कि हमारा जो मेन मेथड था जहां से सारी कॉल शुरू हुई थी, वो लास्ट में यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये जैसे ही खत्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है टर्मिनेट हो चुका है हमारा, और ये हमारे 3 वैल्यूज 3, 2, 1 आए, ठीक है। तो स्टैक में बेसिकली यही रहता है, जैसे जैसे तुम एंट्री पुट डाउन करोगे वो वैसे वैसे आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, तो क्या हुआ वहां पे, अभी जो हमने एग्जांपल देखा वहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारा मेन फंक्शन था, सबसे पहले वो कॉल आउट हुआ, ठीक है। वो आया, कॉल आउट होने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर 1 बैठा, उसके ऊपर 2 बैठा, उसके ऊपर 3 बैठा। तो एक एक करके स्टार्टिंग यहाँ से हुई, पॉपिंग शुरू हुई यहाँ से, ये स्टैक है, ठीक है। तो यहाँ से पॉपिंग शुरू हुई, 3 गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी गया, ये खाली हुआ, और रिजल्ट में टर्मिनेट हो गया, क्या आया, 3, 2, 1, ठीक है। ये अगर तुमको अब समझ में आ गया है कॉल स्टैक, तो रिकर्सन तुम्हारा आधा सॉल्व हो चुका है। रीजन बीइंग क्योंकि रिकर्सिव कॉल हुई है, यहाँ पे एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल हुआ, दूसरे ने तीसरे को कॉल। वैसे तो रिकर्सन ये होता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे को कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है। अभी हो सकता था तीसरा तीसरे को ही कॉल कर रहा है किसी एक बेस कंडीशन के साथ, ठीक है। तो वहां पे मल्टीपल टाइम इसी के अंदर, इसी के ऊपर से ऊपर से ऊपर से मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा होता। तो ये कॉल स्टैक मेथड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे रिकर्सन का, इसको खत्म करा है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।